बायोमेट्रिक थर्मोमीटर। बायोमेट्रिक थर्मोमीटर बायोमेट्रिक स्ट्रिप से बनाए जाते हैं और जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है उसमें प्रॉपर्टी होती है थर्मल एक्सपेंशन की, जिसका मकसद है कि वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने की सलाहियत रखती है प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और इस प्रॉपर्टी की वजह से वो बैंड होना शुरू हो जाती है, कर्व होना शुरू हो जाती है, बिकॉज एक जो उसके अंदर मेटल होता है उसमें एक्सपेंशन फास्टर हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशेंट सारे मेटल्स के सेम नहीं हैं, जिसकी वजह से एक में कॉन्ट्रैक्शन और या एक्सपेंशन फास्टर होती है दूसरे के निस्बत में। बायोमेट्रिक थर्मोमीटर के हम दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक जो बायोमेट्रिक थर्मोमीटर का टाइप होता है वो होता है स्पाइरल टाइप, और जो सेकंड टाइप होता है उसे हम कहते हैं हेलिक्स टाइप। स्पाइरल टाइप जो थर्मोमीटर होता है उसमें एक स्पाइरल टाइप की हम बायोमेट्रिक स्ट्रिप लेते हैं और उसका एक एंड फिक्स कर देते हैं, दूसरा एंड जो है वो फ्री होता है। जो दूसरा एंड फ्री होता है उसके साथ पॉइंटर कनेक्ट कर देते हैं, पॉइंटर स्केल के जो है ना रीजन में आ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा उस बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो स्पाइरल हुई हुई है उसमें कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन आएगी, जिसकी वजह से वो रोटेट करेगा, और रोटेट होने की वजह से पॉइंटर भी मूव कर रहा होगा और पॉइंटर रेस्पेक्टिव टेम्परेचर बता रहा होगा। जिस तरह से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि पॉइंटर स्केल के पास है और जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगी तो डेफिनेटली ये पॉइंटर मूव होगा, और मूव होने के बाद हमें रेस्पेक्टिव टेम्परेचर की रीडिंग प्रोवाइड कर रहा होगा। और जो दूसरा टाइप होता है थर्मोमीटर का बायोमेट्रिक स्ट्रिप का वो है हेलिक्स टाइप। हेलिक्स टाइप जिस तरह से स्प्रिंग होता है इसी तरह से बनाया जाता है, उसका एक नीचे वाला एंड हम फिक्स कर देते हैं, तो एक एंड के साथ पॉइंटर लगा देते हैं। इसमें भी उसी तरह से एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप ही होती है जो दो मेटल से बनी हुई होती है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसमें स्पाइरल होता है और इसमें हेलिक्स टाइप स्प्रिंग टाइप पे जो कॉइल है वो बनाई जाती है। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होने की वजह से वो जो हेलिक्स टाइप स्प्रिंग है वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, और जिसकी वजह से जो पॉइंटर है वो मूव होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही पॉइंटर मूव होता है तो रेस्पेक्टिव टेम्परेचर की रीडिंग हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। सो दीज आर दी बायोमेट्रिक थर्मोमीटर्स।